जमी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं, जमी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं, ये कायनात के मंज़र हुसैन वाले। हुसैन वाले हैं कि नहीं? आप भी हुसैन वाले हैं ना? हाथ उठा के पढ़िए, ये कायनात के मंज़र हुसैन वाले हैं, ये कायनात के मंज़र हुसैन वाले हैं। और अल्लामा किफायत अली काफी की शहादत हुई है मुरादाबाद में, जी आए मालूम है नहीं? तो वही जज्बा दिल में लो। अब ये शेर सुनो, कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सके। कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। आप भी पढ़िए मेरे साथ, कटा तो सकते हैं ले, अंग्रेजों को झुका दिया मगर झुके नहीं। अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबाद, ये आपका शहर जहां फांसी दी जा रही थी आपको, और आपसे जब अंग्रेजों के जल्लाद ने पूछा था कोई आखिरी ख्वाहिश, तो कहा था कलम और कागज दो, बस मैं कुछ लिखना चाहता हूं। और आपने क्या लिखा था जानते हो? आपने कहा था जालिम अंग्रेजों, किफायत अली काफी को फांसी के फंदे पे लटकाकर ये मत समझना कि भारत के लोगों की आवाज दब जाएगी और मेरे नबी का दीन खत्म हो जाएगा। आपने कहा कोई गुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। अब पढ़िए मेरे साथ, कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं। हाथ उठा के पढ़ दो यार, कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। हमारे जिस्मों पे सर भी हुसैन वाले हैं, हमारे जिस्मों पे सर भी हुसैन वाले हैं। यजीदियत से इनकार बच्चे को हो। देखो ये बच्चा खड़ा, ये इधर आओ बेटा, इधर आओ, शर्माओ मत, इधर आओ बेटा। हुसैनी इधर बेटा खड़े हो जाओ इस पे, शर्माओ मत। देखो ये बच्चा छोटा सा, अभी क्या जानता है ये बच्चा, जरा सा बेटे इधर देखो। हुसैनी हो या यजीदी हो? हाथ उठा के बताओ, हुसैनी हो? जोर से बोलो, जबान से बताओ। यजीद से नफरत करते हो कि नहीं? यजीद से नफरत करते हो ना बेटा? वेरी गुड, बैठ जाओ। ये इससे भी छोटे बच्चे को उठा दोगे ना तो वो बच्चा यही कहेगा, यजीदियत से है इनकार बच्चे यजीदियत से है इनकार बच्चे को, हमारे असगर अकबर हुसैन। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इमामे हुसैन, अल्लामा तौसीफ रज़ा मिसबाही, नारे तकबीर। एक मर्दे कलंदर और है जो आपके यहाँ पे आराम कर रहा है, नाम अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी। आप जानते नहीं हो हजरत की पावर। अफसोस ये होता है कि अहले इल्म ने भी उनका वो तस्करा नहीं किया जिसके वो हकदार थे। बेशक सदरुल फाजिल कोई मामूली शख्सियत का नाम नहीं है, जिसके कलम की स्याही ने उस सल्तनत को हिला के रख दिया जिस सल्तनत में सूरज नहीं डूबता था। आपको शायद मालूम नहीं है, अपने अहद का रईसुल कलम है, जहां आप फकीह थे, माहिर दरसियात थे, मुहद्दिस थे, मुफस्सिर कुरान थे, वहीं पर आप एक मर्द कलंदर भी थे, मर्द मुजाहिद भी थे।
आपके कलम को रब ने वो जौलाना वो तवानाई दी थी कि कलम यहां चलता था और तख्ते लंदन वहां हिलने लगता था। ऐसी पावर दी थी। और सदरुल्लाह फाजिल का तेवर भी सुनते चलो जरा, आप मुस्कुरा जाओगे। जब आपको धमकियां मिल रही थी कि कलम रोक दीजिए, जबान रोक दीजिए, तो सदरुल्लाह फाजिल ने क्या कहा था? हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां लेकर। ब्रिटिश हुकूमत की हवा की बात करते हो ना, वो तो आंधी ले आए। अब सुनो जरा, हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां लेकर। हवा से दूसरा मिसरा सुनोगे ना, मजमे में सनारा लगाओगे इंशाल्लाह। मजमे में से इतना भारी मिसरा मैं पढ़ रहा हूँ, ये हमारे बड़े भाई अल्लामा सलमान रजा फरीदी साहब का लिखा हुआ कलाम है। फरमाते हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां लेकर। हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां लेकर। हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां लेकर। मेरे चिराग के तेवर हुसैन नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने सदरुल्लाह फादिल, नारे तकबीर। हमारे मोहतरम कारी मुनाजिर साहब ने दौलत बाग वालों के लिए जैसा बताया था ना, 101% वैसे ही पाया है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि प्रोग्राम बीच में आ गया, ऐसा लग रहा है अभी तो शुरू भी नहीं हो रहा है। यार ये तो बहुत मजबूत लोग हैं भाई। अगली दफा जब प्रोग्राम होना तो बता देना कि हजरत 2 घंटा यहीं बोलना है, और अगली दफा इंशाल्लाह 2 घंटा तकरीर होगी। मगर आज का मामला ये है कि अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी न चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। मगर जाने से पहले ये जरूर कहेंगे, यजीद मिट गया, हुसैन कल भी जिंदा थे, हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन जिंदा ही रहेंगे। ये कौन हैं जिनके लिए हुजूर ने सजदा लंबा कर दिया। यहाँ देखो दाहिनी तरफ, यानी कांधे पे एक तरफ हसन, दूसरी तरफ हुसैन। सहाबा ने देख कर कहा, हुजूर बड़ी प्यारी सवारी है। हुजूर ने कहा, सहाबा सवारी तो प्यारी है ही, मगर सवार भी बड़े प्यारे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो हसन और हुसैन, यार आप सुन रहे हो तो मुझे हदीसें याद आ रही हैं, इजाज़त दो तो सुना दूं। इसके बाद वाला हिस्सा मेरे भाई हैं, और बल्कि वो बड़ी मोहब्बत करते, मुझे बड़ा मानते हैं, हालांकि मेरे हम उम्र हैं, हज़रत मौलाना सरताज रज़वी साहब। इंशाअल्लाह वो दास्तान करबला में, चूँकि ये तो ऐसा मौजू है कि जाहिर सी बात है एक प्रोग्राम में तो मुकम्मल हो ही नहीं सकता है। बाकी आपके इमाम साहब ने माशाअल्लाह, वहाँ शराफत साहब ने भी काफ़ी आपके सामने मुख्तसर वक्त में तस्करा कर दिया, मगर आपने माहौल ऐसा बनाया है मैं तुम्हें बताऊं कि हुसैन कौन है और हसन कौन है। हवाला नोट कीजिए और सुनिए। इमाम अबू ईसा तिरमिजी अल-मुतवफ़्फ़ा 279 हिजरी सुनने तिरमिजी में किताबुल मनाक़िब में ये हदीस लाए, और सुनने तिरमिजी से नकल की है साहिब मिशकात ने मिशकात शरीफ किताबुल मनाक़िब में। और इसी हदीस को इमाम अहमद इब्ने हम्बल अल-मुतवफ़्फ़ा 241 हिजरी मुस्नद अहमद इब्ने हम्बल में लेकर के आए हैं, और भी सैकड़ों किताबों में ये हदीस शरीफ है। मैंने अहम किताबों के हवाले आपके सामने रख दिए। हदीस ये है, सुनिए और झूम करके जाइएगा यहाँ से। अन उसामा इब्न ज़ैद क़ाल तरक़्तु नबिय्य सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ात लैलतिन फ़ी बाज़िल हाजा फ़ख़रज अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व हुवा मुश्तमिलुन अला शैइन ला अदरी मा हुआ फलम्मा फ़रग़्तु मिन हाजती क़ुल्तु मा हाज़ा लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैहि क़ाल फ़कशफ़ फ़इज़ल हसन वल हुसैन फ़क़ाल हाज़ानी इब्नाया व इब्ना इब्नती अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले और हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। यही हवाला जो मैंने दिया था, यही हवाला अब जो हदीस
सुना रहा हूँ, वो हदीस भी इसी हवाले के साथ। अन अनस क़ाल सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्यु अहले बैतिका हब्बु इलैका क़ाल अल हसन वल हुसैन व कान यक़ूलु लि फातिमा उदई ली इब्नैया फयशुम्मुहुमा व यज़ुम्मुहुमा। पूरा मजमा मोहब्बत के साथ झूम के बोले या हसन या हुसैन। मैं बोलूंगा दिल की ठंडक आंखों का चैन, आप बोलोगे या हसन या हुसैन। दिल की ठंडक आंखों का चैन, दिल की ठंडक आंखों का चैन। सहाबी का नाम है अनस। यार बच्चे कितने खुश हो रहे हैं। ये दौलत बाग का फ्यूचर है। बच्चों को पास में बिठा के जलसे किया करो ताकि तुम चले भी जाओ ना तो ये रौनकें बाकी रखें। ऐसे संस्कार दो दौलत बाग वालों, जैसे मैं देख रहा हूँ माशाअल्लाह जरा जरा से बच्चे माशाअल्लाह कितने खुश हो रहे हैं। अल्लाह मेरा मालिक इन बच्चों को सदरुल फाजिल ने जो मिशन दिया था उस मिशन का दाई बना दे। या अल्लाह अल्लामा किफायत अली काफी ने जो जज्बा दिया था मालिक मुरादाबाद के नौनिहालों के दिलों में वो जज्बा अता कर दे। आमीन बोलो जरा बुलंद आवाज से आमीन बोलो। या अल्लाह सदरुल फाजिल ने जो बाग लगाया था यहाँ पे इल्म के चमन को लहराया था, इल्म के चमन को लहलहाया था, जिसका नाम है जामिया नईमिया। मेरे मालिक वो सदा आबाद रहे। ये जो आज की नस्ल है ये तो आबाद किए हुए है ही, मगर इसके इनके बाद जो नस्लें आए वो यहाँ भी महकती रहे और जामिया नईमिया में भी महकती रहे। हजरात आप क्या समझते हैं जामिया नईमिया को? आज जो हुजूर हाफिज मिल्लत भोजपुर ही के तो थे हैं, उन्होंने कहाँ से इल्म हासिल किया? अल्हम्दुलिल्लाह जामिया नई और भी इदारों में हासिल किया, लेकिन जामिया नईमिया है। बचता है जो आज इल्म का साज दोस्तों, वो भी है इसी चरस की आवाज़ दोस्तों, इसी जरस की आवाज़ दोस्तों, जीम जीम से जरस की आवाज़ दोस्तों। अच्छा हम जो है अगरचे यहाँ नहीं पढ़े हैं, अशरफिया में पढ़े हैं, मगर अशरफिया में भी तो फैज़ जामिया नईमिया से पहुँचा। अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अरे सदरुल फाजिल कोई मामूली शख्सियत है? जिसने कंजुल ईमान पे तफसीर लिखी हो वो कोई मामूली शख्सियत है? बहुत अजीम शख्सियत का नाम है। मैंने सहाबी का नाम बताया अनस, जोर से बोलो क्या बताया? वो कहते हैं कि हुजूर की बारगाह में ये सवाल हुआ, आका आप तमाम अहले बैत से बहुत प्यार करते हैं बेशक, मगर सबसे ज्यादा आपको अपने अहले बैत में किससे प्यार है, किससे लाड है मेरे आका? तमाम अहले बैत में सबसे ज्यादा आपको प्यारा कौन है? अब प्यारे नबी की प्यारी जबान खुल गई। दौलत बाग वालों, ये वो जबान है जिस जबान के बारे में सूरे नज्म के अंदर कुरान मजीद के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। इसका सीधा सीधा तर्जुमा तुम्हारे समझ में आने वाला ये होगा कि जबान आमना के लाल की होती है, कलाम रब्बुल आलमीन का होता है। इसीलिए तो बरेली का ताजदार कहता है, वो ज़बां जिसी को सब कुन की कुंजी कहें, वो ज़बां जिसी को सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुनाजिर भाई, जब जबान खुलती है तो लब भी खुलते हैं। ए इमाम अहले सुन्नत, आपने जबान के बारे में तो बता दिया कुन की कुंजी, जरा होठों के बारे में भी बता दो, नबी के लबों के बारे में भी बता दो। तो नकी अली खां का बेटा इमाम अहमद रजा मचल के कहता है, पतली पतली गुले कुद्स की पतली पतली गुले कुद्स की पतियां, उन लबों की नजाकत पेला। जरा झोंक के बोलो,
सवाल हुआ था आका अहले बैत में सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? अब नबी जवाब दे रहे हैं सबसे ज्यादा जो प्यारा है एक का नाम है हसन, दूसरे का नाम दौलत बाग वालों आप लेके बता दो, हाथ उठा के बता दो, जोर से बोल के बता दो। नबी ने फरमा दिया एक है हसन, दूसरा है हुसैन, दूसरा है एक का नाम हसन है, दूसरे का नाम हुसैन है। अल्लाह अल्लाह, अभी हदीस मुकम्मल नहीं हुई दौलत बाग वालों, अभी हदीस का अगला हिस्सा सुनो। हजरत अनस कहते हैं वकाना यकूलु ली फातिमा, काना यकूलु का लफ्ज बता रहा है कि ये एक दो मर्तबा की बात नहीं है बल्कि बार बार ऐसा होता था, बार बार ऐसा होता था। कैसा होता था? हुजूर अपनी बेटी फातिमा से कहते थे ऐ मेरी बेटी फातिमा, तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा साजिदा राकिया, जन्नती औरतों की सरदार फातिमा, ऐ मेरी बेटी फातिमा ला मेरे पास मेरे जिगर के टुकड़ों को लेके आ जा, मेरे हसन को लेकर के आ, मेरे हुसैन को लेकर के आ। अब हदीस कहती है जब दोनों आ जाते अल्लाह अकबर कबीरा, नबी दोनों को सीने से चिमटा लेते, सीने से आवाज आए मुझे, सीने से, या जरा अल्लाह करे मेरा जुमला समझ जाएं, उनके पाए नाज उनके कदम शरीफ को चूमने के लिए अर्श भी तमन्ना करता है, कदम शरीफ को। और यहाँ तो नाना अपने नवासे को सीने से चिमटा रहे हैं। अल्लाह अकबर। और जबान चुसवाते थे हुजूर, जबान। हाय हाय, आप शान समझ नहीं सकते हसन और हुसैन। हमारे दिमाग, हमारे आपके दिमाग क्या, बहुत अजीम हस्तियों का नाम हसन और हुसैन है, बहुत अजीम हस्तियों का, अक्ल इंसान हैरान है। अल्लाह अकबर। अच्छा, सीने से चिमटाते थे, हदीस अभी मुकम्मल नहीं हुई है, सुनो अगला जुमला, वयशुम्मुहुमा। तवज्जो फरमाइए अहले इल्म, तशरीफ फरमा। ये शम्मा यशुम्मु का माना होता है सूंघना। क्या होता है बोलो जोर से। जैसे ये है, इसको क्या बोलते हैं? फूल। तो इसको हम सूंघेंगे, ठीक है, इसको सूंघेंगे, लेकिन हम किसी बच्चे को पास बुला के थोड़ी ना सूंघेंगे। इत्र लगा होगा तब देख लेंगे, सोचेंगे सूंघेंगे, लेकिन इत्र नहीं होगा तब नहीं। लेकिन यहाँ नबी सूंघ रहे हैं, और आया भी तिरमिजी शरीफ की हदीस शरीफ में है। अगर किसी को भैया हवाला ना मिले तो आप मुझसे संपर्क करें। आज के दौर में तो आदमी पासपोर्ट बना करके अदर कंट्री के विजिट पे चला जाता है, तो मैं तो मुरादाबाद से फिर भी संभल ही आना है, ज्यादा दूर नहीं है। संपर्क करोगे तो अगर हवाला ना मिले ना तो खुदा की कसम तौसीफ रजा के दहन की जबान पकड़ लेना, मिल जाए तो दामने इमाम अहमद रजा खान पकड़ लेना। सूंघते थे, सूंघने को समझना हो तो चलो फिर आला हजरत के पास। ज़हन में बात आती है कि सूंघते क्यों थे या अल्लाह? सूंघने, फूलों को सूंघा जाता है, तो आला हजरत ने समझा दिया क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। वाह वाह वाह, क्या है हुसैन और हसन? क्या है बोलो जोर से, फूल। आवाज आए, क्या है? फूल। अल्लाह अल्लाह, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाअल्लाह। आओ दूसरी हदीस जो सुनाई थी उसका भी तर्जुमा सुनो। सहाबी का नाम है हजरत उसामा इब्ने ज़ैद। वो कहते हैं रात में मुझे कोई काम पेश आ गया, मुझे किसी चीज की जरूरत थी, मैं आका की बारगाह में हाजिर हुआ। उन्होंने वजाहत के साथ कहा है, रात का जिक्र किया है, दिन का नहीं, रात का। कहते मैं हुजूर के काशाने अक़दस पे हाजिर हुआ और आपके दरवाजे पे जाके खड़ा हो गया, और मैंने हुजूर की बारगाह में अरीजा किया कि हुजूर मेरी बात सुन लें। आका हुजरे पाक से दरवाजे तक तशरीफ लाए, मुझे जो काम था वो काम तो पूरा हो गया। ए उसामा इब्ने ज़ैद, तो आपको चले जाना चाहिए था। उसामा कहते हैं चला तो जाता, मगर हुजूर का अंदाज ऐसा था कि मेरा काम पूरा हो गया मगर फिर भी मैं कदम आगे नहीं बढ़ा रहा था, इसलिए कि हुजूर आए इस अंदाज में थे, चादर आप ओढ़े हुए थे,
थे और चादर में हुजूर कुछ रखे हुए थे, कुछ छिपाए हुए थे। अल्लाह अकबर। तो मेरे दिल में तजस्सुस बढ़ गया, क्यों ना हुजूर से पूछ लूं आका चादर में क्या है। कहते मैंने पूछ ही लिया, मा हाज़ल्लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैह, मेरे आका चादर में आपने छिपाया क्या है। जरा जोर से बोलो। अरे माइक अभी अच्छा खासा बोल रहा था, क्या कर दिया इन्होंने माइक में। जैसे बोल रहा था वैसे कर दो, अच्छा बोल रहा था माशाल्लाह। हाँ जैसा बोल रहा था माशाल्लाह, ठीक है ऐसे रहने दो, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। हुजूर से क्या कहा उन्होंने कि चादर में आपने छिपाया। सारे लोग बोलिए ना, छिपाया। वो किसी काम से आए थे, वो काम पूरा हो गया तो चले जाना चाहिए था, मगर कहते मैंने पूछा छिपाया क्या है चादर में। अल्लाह अल्लाह, हदीस के अल्फाज सुनो। जब उन्होंने ये कहा मा हाज़ल्लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैह, मेरे आका चादर में क्या है, चादर में आप क्या लेकर के आए हैं। अल्लाह अल्लाह, हदीस कहती है फकशफा, पैगंबर इस्लाम ने चादर को देखो मेरी तरफ ऐसे कर दिया यूं, यानी चादर को हटा दिया। जोर से बोलो चादर को, और ऊंचा बोलो चादर को। जब चादर को हटाया फैज़ल हसन वल हुसैन, एक तरफ थे हसन और दूसरी तरफ थे, दौलत बाग वालों बोलो, दूसरी तरफ थे हजरत उसामा इब्ने ज़ैद। कहते मैं भी मुस्कुराने लगा, वो दोनों तो मुस्कुरा रहे ही थे। अब हुजूर ने फरमाया ए उसामा इब्ने ज़ैद, ये मेरे शहजादे हैं, मेरी बेटी के शहजादे हैं। और उसके बाद हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की, ए अल्लाह मैं अपने हसनैन से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मेरे मालिक तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और जलसा कराने वालों, हुसैन के नाम पे सबीले लगाने वालों, हुदूद शरा में उनकी याद की महफिलें मना वालों, देखो तुम्हारे लिए हुजूर की दुआ मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, ए अल्लाह उनसे भी मोहब्बत फरमा जो मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत करते हैं। सब करते हैं कि नहीं करते हैं मोहब्बत? जरा हाथ उठा के बताएं, जरा करते हैं कि नहीं करते? सब करते हैं ना माशाल्लाह। अब हुजूर की क्या दुआ है, या अल्लाह उनसे भी मोहब्बत फरमा जो हसन और हुसैन से, मुझे आवाज़ आए जो हसन और हुसैन से मोहब्बत करते हैं। तो इस हदीस की रोशनी में हमें और आपको रब के करम से हुजूर की दुआ मिली कि नहीं मिली? आवाज़ आए मिली कि नहीं मिली? बोलिए इंशाअल्लाह। आवाज़ आए। अल्लाह अल्लाह, इनकी शान में क्या बयान करूं, रातों का दामन तंग पड़ जाएगा। ओ साथियों, रातें तो रातें हैं, दफ्तर के दफ्तर कम पड़ जाएंगे। आप तो नजर दौड़ा के देख लो, भारत हो दुनिया का कोई भी मुल्क हो, आए लोगों मेरे हुसैन के नगमे सुनाए जाते हैं, हुसैन के तराने सुनाए जाते हैं, हुसैन की मोहब्बत में लोगों के पैमाने दिल के आंखों से छलकने लगते हैं। बच्चे भी रोते हैं, बड़े भी रोते हैं, मर्द भी रोते हैं, औरतें भी रोती हैं। हर तरफ हुसैन का जलवा ही नजर आता है। गली गली हुसैन है, न गए हुसैन है, न गए हुसैन है। गली गली हुसैन है, न गए हुसैन है, न गए हुसैन है। जिधर जिधर भी देखिए उधर उधर हुसैन। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। अब भैया देखो, कई कलाम भी होना है और तकरीर भी होना है, इसलिए मैं चाहूँगा कि मुझसे पहले आने वालों ने मेरा ख्याल किया। हाँ, और इंशाअल्लाह ऐसा तो है नहीं कि हमारी और आपकी आखिरी मुलाकात है। रब ने ज़िंदगी रखी हमारी और आपकी तो चमन रहेगा, फूल खिलेंगे। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह, लेकिन अगली मर्तबा कम से कम 2 घंटे देना। दौलत बाग वालों, अरे दोगे कि नहीं दोगे 2 घंटा? इंशाअल्लाह अगली मर्तबा करबला से इमाम ने ऐसा पैगाम बुलंद किया है, रब काबा की कसम। शताब्दियाँ गुजर गईं, 1385 साल गुजर गए, मगर आज भी दिलों की धड़कन में अगर कोई नाम जिंदा है तो उसका नाम हुसैन है।
और कैसी कुर्बानी दी है, अल्लाह अकबर कबीरा हैं। और सजदे की हालत में आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं, कितने ज़ख्म लगे कि ज़ख्मों से चूर हैं, पुश्ते फ़रस से ज़मीन पर आए हैं। शायर कहता है नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया सजदा नहीं छोड़ा। सजदे तो कारी मुनाजिर साहब, मुनाजिर भाई जरा, सजदे तो सबने किए, सजदे तो सबने, सजदे तो सबने किए, तेरा अलग अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर नबी को नाज है। अल्लाह अकबर, ऐसा सजदा किया यार। आप जो है वो किसी शायर ने कहा था ना कि न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। उन्होंने तलवारों के साए में सजदा नहीं छोड़ा, और हम और आप सिर्फ नारा लगाते हैं, एसी में भी जाके सजदा नहीं कर पाते हैं। अगर वाकई में हुसैनी हैं तो भाइयों देखो मस्जिदों को आबाद करो। इमाम हुसैन की रूह पाक अगर खुश होगी तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नारों से नहीं होगी, यकीनन नारे भी मोहब्बत के इजहार का एक तरीका है, लेकिन उनकी रूह पाक अगर ज्यादा खुश होगी तो तब होगी जब उनके नाना के दीन को अमली जामा पहनाओगे, जब फजर की आजान होते ही बिस्तरा छोड़ दोगे, जोहर की आजान होगी दुकानें लॉक कर दोगे, असर की आजान होगी कस्टमर दुकान पे खड़ा है, कहीं पे मोटरसाइकिल से जा रहे हो, सारे काम काज बंद कर दोगे और फिर करबला का सजदा याद करोगे। या अल्लाह तेरे नबी के नवासे ने तलवारों की झनकार में सजदा किया, यजीदियों की यलगार में सजदा किया, मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे तब सजदा किया। या अल्लाह हम गुनाहगारों को भी सजदे की तौफीक दे, तब नमाज पढ़ो, इबादत करो, फिर देखो इंशाअल्लाह कैसा इनकलाब आता है। मैं तो ये चाहता हूँ हुसैनी हो ना तो ऐसा रंग लेके जाओ कि हर दिन 5 वक्त नमाज में अपनी मस्जिदों को ऐसे भर दो जैसे अलविदा के दिन ईद और बकरीद में भर देते हो। इस तरह से नमाजी बन जाओ, 5 वक्त नमाजी बन जाओ। हुसैन ने यही तो पैगाम दिया है ना, सजदा करके बोलिए ना जोर से। तुम्हें मिलेंगे बहुत सारे ऐसे लोग जो कहते हैं नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनसे कह दो दीन को तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो हो ही नहीं सकता मुसलमान जो नमाज की तौहीन कर दे। नमाज दीन का बुनियादी फर्ज है। अगर ईमान के बाद सबसे पहला किसी चीज का सवाल होना है तो जोर से बोलिए वो नमाज का होना है। मेरे इमाम ने सजदे में सर दिया है, अल्लाह अकबर, कैसा सजदा किया है, अल्लाह अकबर कबीरा। मैं क्या बताऊं, ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, सजदा नमाज में, ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे तो इसलिए मैंने आपसे कहा नमाज की पाबंदी करना। बोलिए इंशाल्लाह, सारे लोग बोल दीजिए जरा। पढ़ेंगे नहीं भी नमाज पढ़ेंगे माशाल्लाह। बच्चों तुम भी नमाज पढ़ा करो बेटा ना। और मेरी माएँ बहनें अगर पर्दों की ओट से सुन रही हों उनसे भी कहता हूँ, मेरी माओ बहनों देखो, हज़रत ज़ैनब की कनीज़ बनो, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़ बनो। हज़रत ज़ैनब, अल्लाह अकबर, वो मैंने पढ़ा था ना, नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया सजदा नहीं छोड़ा, दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। माओ बहनों से मुझे ये बात कहना थी, मैंने कही। और आपसे आखिर में मैंने ज़ोर नमाज पे इसलिए दिया है कि हम सिर्फ नियाज करें और नमाज ना पढ़ें, तो ये तो कोई बात ना हुई। बात जब है जब दौलत बाग के वो लोग भी कहें कि यार बात तुम्हारी सही है, अल्हम्दुलिल्लाह तुम नमाज वाले भी हो और नियाज वाले भी हो। गलत तो नहीं कहा, बोलो मैंने कोई जुमला तल्ख तो नहीं कहा, मगर पहले नमाज, आवाज आए पहले, जोर से पहले। दी हजरते, बस ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ 11 बजे तक इंशाल्लाह, 11 बजे या 11 बजे के बाद 1-2 मिनट, उसके बाद मेरी तकरीर ख़त्म है। सारे लोग मेरे साथ पढ़ दीजिए, इन्हीं अशार पे मेरी तकरीर ख़त्म है। दी हजरते बिलाल ने काबे से जब सदा, अय्या अला सलाती है,
अर्शे बरी पे रब ने बोला या हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को, अपनी रजा का जाम पिला या हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को, उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला। वाह वाह वाह, बोलो जोर से, हय्या अला अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई बात अगर मेरी ज़बान से खिलाफ शरअ सरजद हुई हो, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो सोच के आया था वो चैप्टर तो खोलने का नंबर ही नहीं आया, वक़्त ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। दौलत बाग वालों, हमारी और आपकी बात होती रहेगी। अल्लाह आपको भी सलामत रखे और आपके साथ साथ इस खाकसार को भी सलामत रखे। अल्लाह पाक उन सब चेहरों को खूब खुशियां दें, उनके घरों में खूब बहारें दें, जिन्होंने इस महफिल को सजाने में दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा लिया है। जिस तरह से भी हिस्सा लिया है या अल्लाह, इन लोगों ने तेरे नबी के नवासों की महफिल सजाई है या अल्लाह, तो इनकी जिंदगियां सजा दे, इनके कारोबार में बरकत दे दे या अल्लाह, इनकी परेशानियों को दूर कर दे या अल्लाह, इन्हें सही माना में हुसैनी बना दे, इनकी पेशानी में सजदों की तड़प दे दे या अल्लाह, इन्हें पंजवक्ता नमाजी बना दे या अल्लाह, ऐसा बना कि दुनिया में रहें ऐसे सच्चे पक्के हुसैनी हो जाएं, जिधर से गुजरे दुनिया वाले देख के रश की निगाहों से और अपनी जबान से इस तरह से बोले, देखो मुस्तफा का वफादार जा रहा है, और जब मर के कब्र में जाएं तो फरिश्ते कहें जन्नत का हकदार है।